नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रेंड इज़ फ्रेंड में, जहां पर हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस को लाते रहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, वहाँ से सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। आज का जो वीडियो है वो इन्फोसिस को लेकर के है। इन्फोसिस ने अपने Q4 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया है। चलिए वीडियोस मतलब उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक बार देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। आज का जो कंपैरिजन होगा वो दो कंपैरिजन करेंगे हम लोग। क्वार्टर 4 का कंपैरिजन है तो पिछले साल के क्वार्टर 4 को इस साल के क्वार्टर 4 के साथ कंपेयर करेंगे एंड इसी साल के क्वार्टर 3 को क्वार्टर 4 के साथ कंपेयर करेंगे। जिन लोगों को जो लोग मतलब कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना नहीं जानते हैं या इन लोगों को अगर ये टर्म समझ नहीं आ रही है तो मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो हमारा पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था वो 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ था और 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो गया है। और इन 12 महीने के टाइम पीरियड को फाइनेंशियल ईयर को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है और 4 उन्हें हम क्वार्टर्स बोलते हैं। पहला क्वार्टर यानी कि Q1 जो होता है वो होता है अप्रैल, मई और जून। Q2 होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को Q3 एंड जनवरी, फरवरी एंड मार्च को Q4 बोलते हैं। सो बेसिकली Q4 का यही मतलब है कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च में कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है 2021 में, उसे हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के जनवरी, फरवरी, मार्च के डेटा के साथ, यानी कि पिछले Q4 के साथ में। और इसी साल कंपनी ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में यानी कि Q3 में कैसा परफॉर्म किया उसको हम कंपेयर करेंगे Q4 यानी कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च के साथ, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आपको पता होनी चाहिए जिन लोगों को नहीं पता है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी ने रेवेन्यू कैसा जनरेट किया है, ठीक है। यहाँ पर ये रेवेन्यू है। आई एम सो सॉरी दैट मैं ये वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक जूम करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ ईयर ऑन ईयर यानी कि पिछले साल के मार्च मंथ, जनवरी, फरवरी एंड मार्च का जो क्वार्टर था उसके कंपेयर अगर इस साल का करता हूँ, इस साल के जनवरी, फरवरी, मार्च के साथ में कंपेयर करता हूँ तो 13.1% की आपको ग्रोथ दिखाई गई है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन जो है 13.1% की रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई गई है। एक बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा नंबर है, यानी कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पे क्वार्टर 4 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। यहीं पे अगर Q3 को Q4 से कंपेयर करूँ तो 1.5% का ग्रोथ है, विच इज़ नॉट अ गुड नंबर। माना कि एक लॉस नहीं हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा ही है बट उतना अच्छा नहीं बढ़ा है। 1.5% इज़ नॉट अ गुड नंबर। मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ पर अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिकली IT कंपनीज़ में क्या होती है, जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है वही होती है, ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है कंपनी का वो यहाँ पर 10.7% बढ़ा है। इट इज़ अ गुड नंबर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स उनका इतना बढ़ा है तो मैं इसे गुड क्यों बोल रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पर बात वही है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स 10.7% बढ़ा है, लेकिन सारे एम्प्लॉयज़ ने मिलकर जो रेवेन्यू में ग्रोथ दी है वो 13.1% की दी है। यानी कि रेवेन्यू कंपनी का ज़्यादा बढ़ा है अगर हम उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स से कंपेयर करें तो इसीलिए 10.7% होने के बावजूद भी इट इज़ अ गुड नंबर, बिकॉज रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट किया है कंपनी ने, ठीक है। यहीं पर सिक्वेंशियल ग्रोथ की बात करूँ, दैट वाज ईयर ऑन ईयर, ठीक है। पिछले साल के Q4 का इस साल से Q4 में था। नाउ Q3 का Q4 के साथ में अगर मैं देखूँ तो 2.3% ग्रोथ हुआ है, मतलब बढ़ा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये एक अच्छा नंबर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे 10.7% को मैं अच्छा बता रहा हूँ लेकिन 2.3% को अच्छा नहीं बता रहा हूँ। उसका रीज़न आपको जस्ट इसके ऊपर दिख रहा होगा, 1.5%, राइट। यानी कि रेवेन्यू कंपनी का सिर्फ 1.5% बढ़ा है, जबकि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 2.3, यानी कि कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई है, उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने आपको 1.5% को कम बताया था और 2.5% जो कॉस्ट बढ़ी है कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स वो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। अगर रेवेन्यू उतना या उससे ज़्यादा हो जाता तो मैं उसे बुरा नंबर नहीं कहता, बट इट इज़ नॉट अ गुड नंबर बिकॉज रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा है। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर 17.8% से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा। इट इज़ अ वेरी गुड नंबर। अगर सिक्वेंशियली बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा 0.0 है,
बट इट इज़ मेंशन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव ग्रोथ, यानी कि बढ़ा नहीं है, घटा है। प्रॉफिट बढ़ा नहीं घटा है। आप देख सकते हैं जो पिछले साल के मतलब इस दिसंबर Q3 का जो प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट 9,150 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 9,147, तो सिर्फ 3 करोड़ से डिप हुआ है, बट स्टिल नेगेटिव डिप हुआ है, इसलिए इसको ब्रैकेट में दिया गया है। और 3 करोड़ को अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो बहुत छोटा अमाउंट 0.00 समथिंग परसेंट निकलता है, विच इज़ वाई इट इज़ मैंशन एट 0.0%, बट इन ब्रैकेट बिकॉज एक नेगेटिव लॉस देखा गया है कंपनी के Q3 से Q4 में। ठीक है। सो सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का 2.4% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, जबकि सिक्वेंशियल 4.8% बढ़ा है। मतलब सिक्वेंशली काफ़ी ज़्यादा डबल एक्चुअली बढ़ चुका है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के साथ अगर कंपेयर करें तो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट हाँ, ईयर ऑन ईयर कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं बढ़े कंपनी के। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 9.6% इन ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो कंपनी की है, एक्सपेंसेस जो है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो काफ़ी कम हुए हैं, 9.6% से कम हुए हैं। इट इज़ वेरी गुड थिंग कि कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो कम हुआ है। अब यहीं पर अगर सिक्वेंशियल यानी कि Q3 से Q4 को कंपेयर करूं तो यहाँ पर 6.4% से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ गई है। इट्स नॉट अ गुड थिंग कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कंपनी का बढ़ गया है। इसके बाद आता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए, चूंकि कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कंपनी की कम हुई थी तो उसके कारण टोटल एक्सपेंसेस भी कंपनी के कम हुए हैं। 4.6% से डिप हुआ है ईयर ऑन ईयर, लेकिन यहीं पर अगर सिक्वेंशियल यानी कि Q3 से Q4 को कंपेयर करूं तो 5.7% से बढ़ा है। ठीक है। तो अगेन वही चीज़ है कि सिक्वेंशियली कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बट ईयर ऑन ईयर कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। यहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो चूंकि कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए हैं तो ऑब्वियस एंड रेवेन्यू बढ़ा तो ऑब्वियस है प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना था, तो 30.7% से बढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। बहुत ही अच्छा नंबर दिया है कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम पर। लेकिन यहीं पर अगर सिक्वेंशियली यानी कि Q3 से Q4 को कंपेयर करूँ तो 2.3% का डिप हुआ है। इट्स नॉट अ गुड थिंग अगेन। सो स्टिल सिक्वेंशियली कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है कंपनी ने। यहीं पर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 3.3% से बढ़ा है। बहुत ही अच्छा नंबर है ये, 21.2 से बढ़ के 24.5 हो चुका है। बहुत ही अच्छा नंबर है ये परसेंटेज के हिसाब से ऑपरेटिंग मार्जिन। बट यहीं पर सिक्वेंशियली बात करूँ तो 0.9% कम हुआ है, जहाँ पर ये पिछले क्वार्टर में 25.4 था वो कम होकर 24.5 हो चुका है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। नाउ अगर मैं बात करता हूँ EPS की, अर्निंग पर शेयर की, अगर मैं कंपनी की बात करता हूँ तो 17.4% से बढ़ा ये। पिछले साल इसी क्वार्टर का जो EPS था 10.919 था, बट इस साल इट इज़ 11.96। इट इज़ अ गुड थिंग, बेसिकली इट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अगर सिक्वेंशियली बात करूँ तो 2.4% से कम हुआ है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया इन्फोसिस ने। एंड डिविडेंड देना काफ़ी अच्छी बात होती है, बिकॉज जो कंपनीज डिविडेंड देती रहती है उनके शेयर होल्डर्स के साथ में उनके रिलेशंस बढ़ते रहते हैं। अच्छा, एक पॉजिटिव रिलेशन बनता है इससे। शेयर होल्डर्स को ट्रस्ट होता है कि कंपनी हमें अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है। एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि वो हमें हमारी वैल्यू समझती है, राइट। तो शेयर अगर कंपनी अपनी ग्रोथ का कुछ हिस्सा अगर शेयर होल्डर्स को बांट रही, विच इज़ नॉट मैंडेटरी एक्चुअली, बट स्टिल वो बांटती है, तो एक बहुत अच्छी बात है ये। सो ओवरऑल आज के वीडियो में हमने देखा कि अगर हम पिछले साल के Q4 को इस साल के Q4 से कंपेयर करेंगे तो कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। लेकिन इसी साल के Q3 से Q4 को कंपेयर करते हैं तो ग्रोथ नहीं, एक्चुअली नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं सारे। उसी की वजह से अगर आपने आज कंपनी के स्टॉक को देखा हो तो आज नेगेटिव रहा है सेंटीमेंट मार्केट में। जो ओपनिंग हुई थी वो काफ़ी नीचे ओपनिंग हुई थी कल की क्लोजिंग से, बट चूँकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे थे तो एट द एंड वो काफ़ी ऊपर जाके क्लोज हुआ। बट स्टिल जो क्लोजिंग है कल की क्लोजिंग से नीचे है, यानी कि शेयर में डिपिंग आई है। बट हाँ, एक शेयर में जो आज का ओपनिंग था उससे अच्छी रिकवरी लेकर के ऊपर क्लोज हुआ है, बट स्टिल कल के कंपैरिजन में ये नेगेटिव क्लोज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव सेंटिमेंट कि कंपनी ने सिक्वेंशियली ग्रोथ नहीं दी है। बट ओवरऑल कंपनी अच्छी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिए हैं कंपनी ने। ईयर ऑन ईयर मतलब कि
रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिए, विच इज़ गुड थिंग। सो आई डोंट थिंक कि ये सेंटिमेंट्स जो है ये ज़्यादा दिन रहने वाला है। कंपनी अच्छा ग्रोथ करने ही वाली है आगे जा करके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं वीडियो में सब चीज़ आपको पूरी तरीके से समझा चुका हूँ, बेसिक तरीके से। वोल्टास पे भी मैंने वीडियो बनाया था। आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वोल्टास शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ से लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।